प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सबको। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। जो भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़ सकें, प्रभु की आराधना हमारे साथ मिलकर कर सकें। तो पूरे दिल से हम एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे साथ इस आराधना में, इस स्तुति आराधना में, स्तुति वंदना में हम पूरे दिल से आपका स्वागत करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, एक बहुत ही सरल सी कहानी मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने ये कहानी शायद सुनी भी होगी, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों के साथ इसको साझा करना चाहता हूँ। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साधु होता है। साधु अपनी साधना में बैठा होता है, जंगल में होता है और वो अपनी साधना में बैठा होता है, आंखें बंद कर कर अपने ध्यान में होता है। और उसी जंगल में एक खरगोश भी होता है और खरगोश को एक खाने का टुकड़ा दिखता है तो खरगोश भागकर उसकी तरफ जाता है और जहां से वो भाग रहा होता है उसी ओर से वो साधु का रास्ता काटता है। तो साधु जो है वो क्रोधित हो जाता है और वो खरगोश को पकड़कर बहुत ही क्रोध से कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या, मैं अपने ध्यान में लगा हुआ हूं, मैं ईश्वर का नाम ले रहा हूं। तो खरगोश एक बहुत ही सुंदर बात बोलता है, स्वामी जी, मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य की ओर था, जिस चीज को मुझे पाना था मेरा ध्यान उस तरफ था, इसलिए मुझे आप नहीं दिखे। तो खरगोश ऐसे करके क्षमा मांगता है और उसी वक्त वो साधु को भी कहता है कि स्वामी, आपका ध्यान शायद पूरी तरह से परमात्मा में नहीं था, इसीलिए आपको मैं दिख गया। तो इसी तरह भाई और बहनों, आज हम जब इस आराधना में जुड़ने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमें हमारे ध्यान को भटकाएंगी, हमारा ध्यान किसी और लेकर जाएंगे, लेकिन अपना ध्यान हमें प्रभु में लगाए रखना है, प्रभु में बने रहना है। प्रभु में ध्यान लगाइए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सभी आंखों को बंद कीजिए। अपने दिल से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से प्रभु के साथ जुड़ जाइए, प्रभु से बातचीत कीजिए। आज इस आराधना में, इस पावन रोटी के रूप में एक सुंदर अवसर प्रभु हमें दे रहा है उसके साथ बातें करने का। तो मेरे भाई और बहनों, अपने पूरे दिल से प्रभु का हमारे बीच स्वागत कीजिएगा, प्रभु को हमारे बीच में निमंत्रित कीजिएगा, प्रभु का पूरे दिल से स्वागत कीजिएगा। आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए और प्रार्थना में जाएंगे। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की स्तुति आराधना के लिए। प्रभु, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबकी जिंदगी में तेरे आत्मा का अभिषेक मिले, तेरी आत्मा सबके घरों में कार्य करे, सबके जीवन में तेरी आत्मा का अभिषेक उतरे। तो आइए मेरे भाई और बहनों, इस गीत के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ इस गीत को गाते जाइए।
साथ तालियां बजाते हुए शांति देने वाले तेरी आराधना, शक्ति देने वाले तेरी आराधना, शांति देने वाले तेरी आराधना, शक्ति देने वाले तेरी आराधना, शांति देने वाले तेरी आराधना, शक्ति देने वाले तेरी आराधना, शांति देने वाले तेरी आराधना, शक्ति देने वाले तेरी आराधना। एक साथ ऊंची आवाज से आराधना 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 आराधना। पूरे दिल से गाइए, पूरे दिल से आराधना 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 प्रेमी पिता की आराधना, दया सागर की आराधना, 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 आराधना 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 आराधना। आत्मा से आराधना आराधना आराधना। तालियां बजाते हुए एक साथ आराधना 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 आराधना। पूरे दिल से प्रभु का स्वागत कीजिए इस समय, दिलों को खोलकर आराधना 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 आराधना।
शांति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, 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 समर्पित करें। आराधना, आराधना, आराधना हो, 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 आराधना, 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 गाइए गाइए, आराधना, 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 मेरे अब्बा की आराधना, मेरे पिता की आराधना, मेरे अब्बा की आराधना, मेरे पिता तेरी आराधना, मेरे अब्बा की आराधना, मेरे पिता तेरी आराधना, मेरे अब्बा की आराधना, मेरे पिता की एक साथ तालियां बजाते हुए आराधना, 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 आमीन, आराधना, 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 समर्पित होकर आराधना हो, आराधना, 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 आराधना
धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये पवित्र समय है, आपका घर प्रभु की महिमा से भर गया है। प्रभु का सानिध्य आपको घेरे हुए है। आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते जाना, ये आपकी चंगाई का समय है, ये धन्यवाद देने का समय है। आप में से जो निराश हैं, उदास हैं, अब आनंद मनाने का समय है। भजन संहिता 34 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 10 और उससे आगे, प्रभु में आनंद मनाओ, जो उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं सदा आनंदित रहते हैं। सच है, प्रभु की ओर जो दृष्टि लगाता है
वो सदा खुश रहता है, लेकिन जो उसकी ओर दृष्टि नहीं लगाता वो जिंदगी में हमेशा दुखी रहता है, कष्टों में रहता है। जो उसकी वाणी को ध्यान से सुनता नहीं वो भटक जाता है, फंदों में पड़ जाता है, जाल में फंस जाता है, निकलना मुश्किल होता है। गुनाहों से आज़ाद करने वाला एकमात्र मुक्तिदाता यीशु मसीह। प्यारे भाई प्यारी बहन, उसकी आराधना करना, वो सच्चा है, वो अपने नाम का सच्चा है, इसलिए उसकी महिमा गाना। अपने परिवार के साथ मिलकर आप जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपको बरकतें प्रदान करे, आशीष दे, आपके विश्वास की आंखों को खोले, आपके होठों को शुद्ध करे, आपके कान नाक मुंह सभी इंद्रियों पर पवित्र आत्मा अधिकार ले कब्जा करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। आपकी महिमा मैं हो। अपने परिवार के साथ मैं अपने परिवार के साथ मिलकर तेरी आराधना करता हूँ, मिलकर तेरी आराधना धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सारे दुखों के लिए, सारे दुखों के सभी लिए, कष्टों के लिए सभी कष्टों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, जहाँ पर 2 या 3 जहाँ पर 2 मेरे नाम से एकत्र हैं, मेरे नाम से मैं उनके बीच में मैं उनके बीच हाजिर में रहता हूँ। हाजिर रहता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने सामर्थ्य से मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे घर में, आज मेरे घर मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, स्तुति हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। जय जयकार हो। मैं अपने सभी सुख दुख को सभी सुख दुख को आपके पवित्र चरणों में आपके पवित्र सौंप चरणों देता हूँ। सौंप देता सारी योजनाओं को हूँ। सारी योजनाओं समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान आप हैं, दया के सागर हैं, आप दया के सागर दया हैं, करने वाले हैं, दया करने वाले चंगा हैं, करने वाले हैं। चंगा करने वाले मुझ हैं। पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए। परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रियजनों, यीशु एक एक व्यक्ति को बुलाता है, आप में से सभी को नाम लेकर बुला रहा है। आपके पूरे परिवार को जो निराश है, कहता है आओ और मुझसे मुफ्त में अन्न खरीद लो, बिना दाम चुकाए हुए खाओ और पियो। मेरे वचन और मेरी वाणी पर ध्यान दो, ये तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करेंगे और तुम्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। संध्या के इस पवित्र समय में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि मैं भला चरवाहा हूँ, मैं भला चरवाहा हूँ। मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करता हूँ, मैं अपनी भेड़ों के नाम जानता हूँ, वो आपका नाम जानता है। आप जो इधर बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आप में से एक एक का नाम वो जानता है, क्योंकि उसने आपके और मेरे नाम को अपनी हथेली पर लिखा हुआ है। उसने हमें अपनी हथेली पर गढ़ा है, इसलिए वो बुला रहा है। आना उसके पास, दौड़ कर चले आना। कहीं आपका काम नहीं बना है, यीशु से कहना प्रभु यीशु मेरा मकान बन जाए, प्रभु यीशु मैं अपने विश्वास में दृढ़ हो जाऊं, प्रभु यीशु मुझे इन सारे बंधनों से आज़ाद कर, प्रभु यीशु मुझे इन प्रकार के सारे बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। मेरे जीवन में जो निराशा है, जो दुख है, जो कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, बीमारी है,
डिप्रेशन की समस्या है, इंसोमेनिया की समस्या है, नींद नहीं आने की जो समस्या है, मुझे आज़ाद कर, आज़ाद कर, आज़ाद कर कह देना। प्रभु ने कहा प्यारे भाइयों और बहनों, चोर चुराने आता है, मारने आता है, नष्ट करने आता है, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। आप में से अनेक लोग प्यारे भाइयों और बहनों जी तो रहे हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई से जीवन जी रहे हैं, कठिनाई से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम पूर्णतः यीशु को आदर सम्मान देने में शायद असमर्थ रहते हैं। जुड़ जाना मेरे साथ, आत्मा से भर जाना। आत्मा हमारी अगुवाई करता है। अध्याय 8 रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। इसलिए हम प्रभु की आवाज़ को सुने और उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें। हम इस गीत के द्वारा प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकार करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर, तेरा नाम लेकर यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। अनीता, माइकल, मेरी, सैंड्रा, अजीत, प्रभु आपको बुला रहा है। अगस्टिन, मोना, प्रभु आपको बुला रहा है। आप में से जितनों के नाम इस वक्त प्रभु के द्वारा पुकारे गए हैं, प्रभु आपको बुला रहा है विशेष रूप से, एक विशेष योजना को पूरा करने के लिए। सरिता, प्रभु आपको बुला रहा है। इस नाम के जितने भी लोग हैं, प्रभु आपको बुला रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, आवाज़ को सुनना, आवाज़ को सुनना। इस वेदी पर, वेदी के चारों ओर सैकड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से एक एक व्यक्ति को प्रभु इस वक्त आशीष दे। अजय, विजय, किशोर, मार्टिना, क्रिस्टीना, प्रभु आपको बुला रहा। रोजलिन, प्रभु आपको बुला रहा अपने इस अनुग्रह के सिंहासन के पास। डेविड, प्रभु आपके पूरे परिवार को बुलाता है। जुड़ जाना इस वक्त, संध्या के समय अपने परिवार में मिलकर अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करना, आराधना करना। इमैनुअल, प्रभु आपको बुला रहा है। यीशु के वाणी को सुनकर उसके पास आ जाना, आपके बंधनों को वो तोड़ेगा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। गाएं सभी लोग, यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस। यीशु बुला रहा। यस लॉर्ड, मैं आ रहा हूँ। तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा होकर इस आत्मा को? क्या लाभ होगा होकर इस आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे
आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। एक साथ ऊंची आवाज में यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। समर्पित करें जितनों ने उसकी आवाज को सुना है। सरेंडर योर सेल्फ, सरेंडर योर फैमिलीज, योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को, अपने कामकाज को, समस्याओं को, सुख दुख को प्रभु के हाथों में सौंप दें। ये अनुग्रह का समय है। इबादत करने मात्र से आप चंगे हो जाएंगे। गीत गाते गाते आप चंगे हो जाएंगे। आपके रोम रोम में यीशु का नाम बसे, उसके नाम की आराधना हो। आपके जीवन से, आपके परिवार से उसकी महिमा होती जाए। इसलिए धन्यवाद देना मेरे और आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो बंदीगृह में उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना करें, जो निर्दोष फंसाए गए हैं। ये प्रार्थना का समय है। प्रभु से मन्नतें मांगें, अपनी अर्जियां प्रभु के सामने रखें, धन्यवादित होते हुए स्तुति प्रशंसा करते जाएं। आराधना में छुटकारा है, प्रार्थना में बड़ा सामर्थ है, पवित्रता में अभिषेक है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईमानदारी और धार्मिकता जब आपके आगे आगे चलेगी तो ईश्वर की महिमा पीछे पीछे आएगी। इसलिए घुटना टेकें, जो टेक सकते हैं, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं। आपके घर की वेदी के सामने यदि आप खड़े हैं, अपनी बाइबल आप हाथ में ले लें और हम भजन दोहराते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रार्थना करें और उसकी महिमा गाएंगे। भजन संहिता 86 हम दोहराएंगे। साम नंबर 86, विपत्ति में प्रार्थना। दाऊद जब विपत्ति में था, कष्ट में था, परेशानी में था, तो उसने प्रार्थना किया। उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, विनय की। और ये दाऊद का भजन है। हम इसी भजन को, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थना है, हम इसको दोहराएं और प्रभु से विनती करें। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन और मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निस्सहाय हूँ, मैं दरिद्र और निस्सहाय हूँ। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूँ। तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। तुझ पे भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर। क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू दे भला है, दयालु है। प्रभु तू भला है, दयालु है और पुकारने वालों के लिए प्रेममय। और पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले और
मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं। तेरे कार्य अतुलनीय है, तेरे कार्य अतुलनीय है। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया। वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, और तेरे नाम की महिमा करेंगे। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। तू ही चमत्कार दिखाता है, तू ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मेरे प्रभु ईश्वर मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा। क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है। तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है, तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया। अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है। वे तेरी उपेक्षा करते हैं, वे तेरी उपेक्षा करते हैं। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है, प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममय है। तू सहनशील और सत्य प्रतिज्ञ और दयामय है। मेरी सुधि ले मुझ पर दया कर, मेरी सुधि ले और मुझ पर दया कर। अपने दास को बल प्रदान कर, अपने दास को बल प्रदान कर। अपनी दासी के पुत्र को बचा, अपनी दासी के पुत्र को बचा। मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे, मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे। तब मेरे शत्रु यह देखकर हताश होंगे, तब मेरे शत्रु यह देखकर हताश होंगे कि प्रभु तू मुझे सहायता, कि प्रभु तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है, और सांत्वना प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, समर्पित करें। आपकी जो भी मन्नतें हैं, अनकही बातें हैं, मन में ऐसी बातें लेकर आप बैठे हुए हैं, आप में से जो दुखी हैं, निराश हैं, विपत्ति में हैं, कष्ट में हैं, जिनको हृदय घात हुआ है, जिनके घर में संकट आया है, प्रभु से प्रार्थना करना, समर्पित करना, प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। रूहे पाक खुदावंद इस वक्त हमारे ऊपर उतरे, हमारे परिवारों पर कब्जा करे, हमारे होठों विचारों को अपने अधिकार में ले, और हम प्रभु यीशु की वाणी को सुनने के योग्य बन जाएं। हम अपने आप को तैयार करें, जिससे कि ईश्वर की वाणी को हम सुने, गीतों भजनों के द्वारा
हम उस परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, दयालु पिता ईश्वर पवित्र त्रित्व की आराधना स्तुति करें, इस पवित्र संस्कार की आराधना करने वाले बन सके। आत्मा हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर लेकर चले। बोलो आमीन, 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 आमीन। आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। थैंक यू जीसस। रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। महसूस करें पवित्र आत्मा का स्पर्श। पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। और रूह में तू बस जा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। एक साथ रूह
समय और रूह में तू बस जा। सभी का ये एक साथ। रूहे पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। प्रियजनों, प्रभु यीशु आज आपसे बातें करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि भला चरवाहा मैं हूँ, भला चरवाहा मैं हूँ। एजेकियल नबी ने अध्याय 34 में भविष्यवाणी की थी भले चरवाहे के विषय में, और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई। इससे पहले कि हम नई व्यवस्था से वचन पढ़ें, हम पुरानी व्यवस्था से एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 11 और उससे आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकालकर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देश लौटा लाऊंगा। मैं उन्हें इज़राइल के पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर के बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छे चरागाहों में ले चलूंगा। वे इज़राइल के पर्वतों पर चरेंगी, वहां वे अच्छे चरागाहों में विश्राम करेंगी और इज़राइल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेंगी। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों का चरवाहा होऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। क्या तुम्हारे लिए यही काफी नहीं कि तुम अच्छे चरागाहों में चरो और अपने चरागाहों का शेष भाग अपने पांवों से रौंदो, स्वच्छ पानी पियो और शेष पानी अपने पांवों से मथ दो? क्या मेरी भेड़ें तुम्हारे पैरों से रौंदे चरागाहों में चरे और तुम्हारे पांवों से मथा पानी पिए?
इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, मोटी और दुबली भेड़ों का मैं ही न्याय करूंगा। तुम तब तक सभी कमजोर भेड़ों को अपनी बगल और कंधे से धक्के देती और अपने सींगों से मारती जाती हो, जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं भगा देती। इसलिए मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करूंगा और वे कभी दूसरों की शिकार नहीं होंगी, और मैं भेड़ और भेड़ के बीच न्याय करूंगा। मैं उनके लिए एक चरवाहे अपने सेवक दाऊद को नियुक्त करूंगा, और वह उनको चराएगा और उनका चरवाहा होगा। मैं प्रभु उनका ईश्वर होऊंगा और मेरा सेवक दाऊद उनका शासक होगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। मैं उनके साथ शांति का विधान स्थापित करूंगा तथा देश से बनेले पशुओं को निकाल बाहर करूंगा, जिससे कि वे उजाड़ खंड में सुरक्षित रह सकें और जंगलों में सो सकें। मैं उनको और अपनी पहाड़ी के चारों ओर के स्थानों को आशीर्वाद दूंगा। कहता है, मैं उनको और अपनी पहाड़ी के चारों ओर के स्थानों को आशीर्वाद दूंगा। मैं समय पर वर्षा कराऊंगा, वह आशीर्वाद की वर्षा होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता भला हूँ, चरवाहा हैं। आप भला चरवाहा हैं। मैं आपकी आवाज को मैं आपकी आवाज को पहचानता हूँ। पहचानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, एजेकियल नबी के ग्रंथ में ईश्वर ने ये एजेकियल के द्वारा भविष्यवाणी की और इजराइलियों को ये बताने का प्रयास किया कि मैं सच्चा चरवाहा हूं। एक गडरिया जैसे अपनी भेड़ की रक्षा करता है, रखवाली करता है। आप में से बहुतों के घर में पेट एनिमल्स हैं। आप में से बहुतों के घर में शायद गाय है, बकरी है, भैंस है या अन्य पालतू पशु हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं और जो आपके बहुत काम आते हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस आपके काम आते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और आप में से तो कुछ लोग इतना प्यार करते हैं उनको कि आपने उनको पेट नेम दे रखे हैं। आपने उनको पेट नेम दे रखा है। छोटे बच्चे अपनी बकरी को छम्मो रानी, छबीली, रानी, इस तरीके के नाम देकर पुकारते हैं गाँव में। और ग्वाला जब अपनी भेड़ों के पीछे पीछे रहता है, वो एक एक को नाम लेकर पुकारता है, क्योंकि उसका रोज का उठना बैठना उनके साथ होता है। और भेड़ें कितनी सादगी से उसकी आवाज को सुनती हैं और उसके पीछे पीछे सिर झुका के चलती रहती हैं। तो परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि जिस तरीके से एक गडरिया, एक ग्वाला अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, अपने पालतू पशुओं की और पेट एनिमल्स की देखभाल करता है, मैं भी प्रभु अपनी प्रजा इज़राइल की इसी तरीके से देखभाल करता हूँ। अब आप में से जो गडरिए हैं, जो ग्वाले हैं, जो किसान हैं, जिनके घर में जानवर हैं, आपको पता है कि किस प्रकार से भेड़ की या फिर अपने गाय या फिर भैंस की देखभाल करनी है। जब वो लिटर करने के लिए तैयार होती हैं, जब वो प्यारे भाइयों और बहनों गर्भावस्था में होती हैं, तो गडरिया उसे धीरे धीरे ले चलता है, दूसरे जानवरों से उसे अलग बांधता है, उसकी देखभाल करता है ताकि दूसरे पशु उसको धक्का ना मारें। और इसमें लिखा गया है कि तुम मोटी मोटी तगड़ी भेड़ें इन पतली पतली छोटी छोटी भेड़ों को क्या करती हो, टक्कर मारती हो, जब तक कि तुम उन्हें बाड़े में से बाहर ना निकाल दो। तो ये संकेत दिया गया है कि तुम में से कुछ लोग जो अपने अहंकार में, घमंड में और ताकत में और सामर्थ्य में, धन संपत्ति के अहंकार में रहते हैं और दूसरे लोगों को, शोषित और गरीबों को कुचलने का प्रयास करते, कहता है मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। कहता मैं भेड़ों को अलग करूंगा, मेढ़ों को अर्थात उनके बच्चों को अलग करूंगा, बकरों को अलग करूंगा, बकरियों को अलग करूंगा,
एक गडरी को अपने पेट एनिमल्स के विषय में सब कुछ पता रहता है, अपने पशुओं के विषय में सब कुछ पता रहता है, कौन सा मारने वाला है, कौन सा प्यार करने वाला है, किसको पुचकारा जा सकता है या किसको कैसे कब्जे में किया जा सकता है, वो सब जानता है। और यहाँ परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप को गडरिया कहकर अपनी प्रजा को संबोधित करता है। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं परमेश्वर को अनेक नाम दिए गए, भला चरवाहा, भला गडरिया, शांति का राजकुमार, यहोवा परमेश्वर, एल शद्दाई, इस तरीके के प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर को नाम दिए गए हैं और इन नामों से पुकारा गया है। वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, स्वस्थ करने वाला परमेश्वर। यदि राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 और उससे आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों लिखा है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 और उससे आगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे हैं। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे हैं। देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं अस्सूर के राजा से तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने वचन तथा अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। कहता है मैं अपने सेवक दाऊद के कारण, अपने सेवक के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा, आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा रेफरेंस हमें मिलता है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है पद संख्या 26 और उससे आगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 26 और उससे आगे इस वचन को हम पढ़ेंगे। इस प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है। अध्याय 30 पद संख्या 26 और उससे आगे लिखा है, जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। ये प्रभु वादा करता है कि जिस दिन वो मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा के घावों पर पट्टी बांधेगा, उस दिन ईश्वर का सामर्थ्य प्यारे भाइयों और बहनों चमकते हुए सूरज के जो 7 गुना प्रकाश से भी ज्यादा प्रचंड होगा। ये उसका साइन होगा, बाइबल कहती है। मैं और यशायाह नबी इस बात की भविष्यवाणी करता है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को पुरानी व्यवस्था में और भी नाम दिया गया। जब उसने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया, इब्राहिम से जब उसने कहा अपने बेटे इसहाक को ले जाओ और मेरे लिए बलि चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था। बुढ़ापे में उसे एक संतान दिया, एक बेटा दिया, उसका नाम उसने इसहाक रखा। अब वो जानना चाहता था कि इब्राहिम सचमुच ईश्वर से प्रेम करता है या नहीं, या फिर अपने बेटे से प्रेम करता है। और जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे को लो और जिस जगह पर मैं तुम्हें दिखाऊं, जो पहाड़ी में तुम्हें दिखाऊं, तुम वहां उसको ले चलो, और वो उसको लेकर मोरिया पर्वत की ओर चल पड़ा। इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं किया, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों? बुढ़ापे में एक बच्चा दिया है, संतान के लिए मैं तरस गया था,
लेकिन आपने मुझे संतान का वरदान नहीं दिया। आप में से बहुत से लोग जिनको परमेश्वर ने लंबे समय के बाद संतान का वरदान दिया या कोई आशीर्वाद दिया है, अब वो उनके हाथ से निकल रहा या बीमार पड़ा हुआ, तो सैकड़ों सवाल आपकी जुबान पे आते हैं। आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इतने देर के बाद एक मिला, प्रभु ने वो भी ले लिया, आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? लेकिन इब्राहिम ने एक भी सवाल नहीं किया, उसने नहीं पूछा आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, अभी तो मिला है, इसे वापस चाहते हैं, बलि चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और वो प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे को लेकर उसको खच्चर के ऊपर उसने उसको अपने गधे को तैयार किया और उसके ऊपर लकड़ियों का गट्ठा रखा और वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों उसको लेकर मोरिया पर्वत के ऊपर चला गया जहां वो बलि चढ़ा सके। बच्चा रास्ते में पूछता है, पिताजी सब कुछ तो है लेकिन बलि का मेमना कहाँ है? बलि का मेमना कहाँ है? प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप में से और मुझ में से कोई ऐसा व्यक्ति होता जिससे परमेश्वर ये कह रहा है कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो, तो शायद हम 100 सवाल करते और रेडी ना होते, तैयार ना होते। लेकिन इब्राहिम कहता है कोई बात नहीं बेटा, ईश्वर प्रबंध करेगा, ईश्वर प्रबंध करेगा। उसने बच्चे के हाथों को बांधा, पैरों को बांधा और उन लकड़ियों को सजाया, उसके ऊपर लिटा दिया और एक बड़ा सा छुरा लेकर उसको बलि देने की कोशिश की। जैसे ही वो हाथ उठा रहा था, बाइबल कहती है प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उसे पुकारा, इब्राहिम इब्राहिम, मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो, तुम अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तुम हिचके नहीं, तुम उसे मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। इसलिए बच्चे पर हाथ मत उठाना, बच्चे पर हाथ मत उठाना। और उसके थोड़ी ही देर के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, इब्राहिम ने देखा कि एक छोटा मेमना जिसके सींग कांटों में और झाड़ियों में फंसे हुए हैं, इब्राहिम उसको गया, उसको झाड़ियों से निकालकर, कांटों से निकालकर उसको उस बलि वेदी पर उसने रखा और ईश्वर के लिए उसे बलिदान अर्पित कर दिया। और इब्राहिम ने उस जगह का नाम रखा प्रबंध करने वाला ईश्वर। प्रभु प्रबंध करता है। उस पहाड़ी का नाम रखा प्रभु प्रबंध करता है अपने दासों के लिए, अपने सेवकों के लिए। तो ईश्वर को पुराने व्यवस्थान में इस नाम से भी पुकारा गया है। कौन कौन सा नाम? भला चरवाहा, भला गडरिया, चंगा करने वाला ईश्वर, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला ईश्वर, प्रबंध करने वाला ईश्वर और शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार उसे कहकर पुकारा गया है। भले चरवाहे की संज्ञा भजन संहिता 23 में साम नंबर 23 में उनको दी गई है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, वो मेरे लिए प्रबंध करता है, वो मुझे जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीष प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को आपके चरणों में, आपके चरणों समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और नाम से ईश्वर को पुकारा गया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 6 और उससे आगे। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 23 वर्स 6। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 23 वर्स 6। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु हमारी धार्मिकता है, ये संज्ञा दी गई है प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने स्वयं अपने नाम को जाहिर किया। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 4 और उससे आगे
कि परमेश्वर अपने नाम को जाहिर करता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 और उससे आगे सुंदर वचन है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय और अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 में, जहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि उसने मूसा को अपना नाम व्यक्त किया और उससे कहा कि मेरा नाम सत्य है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सत्य है। मूसा ने कहा तो फिर मुझे अपनी महिमा दिखा। बोला नहीं, तू मेरी महिमा नहीं देख सकता है, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता है। यदि तू मेरा चेहरा देख लेगा तो तू भस्म हो जाएगा, तू भस्म हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, और ईश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे सामने से निकलूंगा और तू मेरी पीठ के दर्शन कर सकेगा। और ऐसा ही हुआ। लिखा है यहां पर ईश्वर का नाम। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। मूसा ईश्वर से सवाल करता है, ईश्वर से सवाल करता, मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं किससे मिल के आया हूं, किससे बात करके आया हूं, किसने मुझे भेजा है। तो लिखा है, ईश्वर ने मूसा से कहा, ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इज़राइलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। तो प्रियजनों, आज का ये वचन आपको संदेश के रूप में और शिक्षा के रूप में सुनाया जा रहा है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, यहोवा परमेश्वर की पुरानी व्यवस्था में उसको अनेक नामों से पुकारा गया है, लेकिन उसका वास्तविक नाम, असली अर्थ जो स्वयं उसने कहा वो है, मेरा नाम सत्य है। और मूसा से उससे कहा कि जब तुम लोगों के पास जाओ तो ये कहना कि जिसका नाम सत्य है उसने मुझे भेजा है, जिसका नाम सत्य है आज उसने मुझे अपने दास को आप लोगों से ये बातचीत करने के लिए भेजा है कि यहोवा परमेश्वर, एल शद्दाई, सेनाओं का यहोवा, प्रबंध करने वाला ईश्वर, उद्धारक ईश्वर, शांति का राजकुमार, अपनी भेड़ों का चरवाहा, अपनी भेड़ों का गडरिया, उनकी देखभाल करने वाला परमेश्वर ये कहता है, मैं पवित्र हूं तो इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चले और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन में शांति प्रदान कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तो सुसमाचार में प्रभु यीशु इन सारी भविष्यवाणियों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और ये सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में आकर पूरी होती हैं। जो पुरानी व्यवस्था में नबियों के द्वारा नबुवत की गई थी, घोषणा की गई थी, या परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बोला था, वो अब यीशु मसीह में पूरी होती हैं। तो बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि यीशु कहता है, मैं भला गडरिया हूँ, मैं भला गडरिया हूँ। कहता है जो भेड़शाला में पीछे के दरवाजे से प्रवेश करता है वो चोर है, वो चोर है, लेकिन जो सामने के दरवाजे से प्रवेश करता है वो वास्तव में सच्चा चरवाहा, सच्चा गडरिया, भला चरवाहा है। भले चरवाहे में और डुप्लीकेट चरवाहे में अंतर क्या है?
भला चरवाहा अपनी भेड़ों को, प्यारे भाइयों और बहनों, जंगली जानवरों से बचाता है। और जब जंगली जानवर अटैक करता है तो वो उनसे क्या कर लेता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन डुप्लीकेट चरवाहा, जिसे कोई परवाह नहीं होती है, वो उनको वहीं पर छोड़कर वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु के इस वचन को हम आत्मसात करने की कोशिश करें। आप पिता, आप माता, अपने घर के भले चरवाहे बनने का पूरा पूरा प्रयास करें। आप अपने खानदान के, अपने परिवार के भले गडरिए बनने की पूरी पूरी कोशिश करें। यदि आप अपनी कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं तो एक सच्चा चरवाहा बनकर उसकी अगुवाई करें, निस्वार्थ रूप से उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको साथ लेकर चलने के लिए। और यदि आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भले चरवाहे के रूप में देने का पूरा पूरा प्रयास करें। और यदि आप टीचर हैं को, एक टीचर को और माता पिता को और कलीसिया के अगुआ को, चाहे वो याजक हो या पास्टर हो या शासक हो या प्रशासक हो, आज प्रभु आमंत्रित करता है नाम ले लेकर कि तुम अपने कुनबे का, अपने खानदान का, अपनी कलीसिया का, अपने झुंड का चरवाहा बनो, अन्यथा जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हालेलुया, 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 हालेलुया। और इतना ही नहीं, एक सुंदर बात प्रभु ने आज के वचन में कही, जो हमने एजेकियल नबी के ग्रंथ में से पढ़ा। कहता है मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। आप कैसी भेड़ हैं? क्या आप उसकी आवाज को पहचानती हैं? पहचानती हैं कि नहीं पहचानती? पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं, लेकिन कभी कभी नजरअंदाज जरूर करते हैं। जब वो बुलाता है तब आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। जब वो बुलाता है आ जाओ बेटा टाइम हो गया, भोज का प्रबंध हो गया है, आ जाओ भोज तैयार है, बैठो पहले हम दुआ कर लेते हैं, नहीं हम थोड़ी देर में आएंगे, आवाज को नजरअंदाज करते, अनसुना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग इस प्रकार के एडिक्शन के शिकार हैं। तो कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो बहुत चतुर हैं, कुछ ऐसे हैं तो बहुत मरखन्ने हैं। मरखन्ने जो जानवरों, आपके घर में जो जानवर है, मरखन्ना जानवर उसको बोलते हैं, मारने वाला जानवर, सींग से दूसरे बकरी को या बैल को या भेड़ को या भैंस को मार के बाड़े से अलग करता, खुद ही वहां पर रहना चाहता है, खुद ही वहां पर अधिकार जमाना चाहता है। कहता मैं उनको भी अलग करूंगा, भेड़ों को बकरियों से अलग कर दूंगा। खासियत क्या है? खासियत क्या है? भेड़ और बकरी। आज प्रभु जानना चाहता है कि आप उसकी भेड़ हो या आप उसकी बकरी हो। भेड़ का गुण क्या है? भेड़ बोलती कैसे? भेड़ बोलती है वे वे वे। बकरी क्या करती? मैं। मतलब बकरी कहती है मैं ही हूं, बस मैं ही धर्मी हूं, मैं ही उपवास करता हूं, मैं ही प्रार्थना करता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, बस मैं ही, मुझे ही करना है, मुझे ही खाना पकाना है, मेरा ही काम है, झाड़ू पोछा लगाना, मैं ही सब कुछ काम करती हूँ। ये तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो बेकार हैं, ये तो पलंग तोड़ते हैं बैठ के, ये तो आ गए घर से बाहर से घर खाने के लिए। ये मैं की आदत है। भेड़ क्या कहती है? बस वो ही है, वो ही है, वो ही देने वाला है, वो ही खिलाने वाला है, वो ही पिलाने वाला है। वे उसके पीछे जाएंगे हम, उसी के पीछे चले जाएंगे हम, वो ही हमको देगा, वो ही हमारे लिए प्रबंध करेगा। अब बताइए, अब बताइए, आप भेड़ हैं या बकरी हैं? दूसरी खासियत, भेड़ हमेशा चरवाहे के पीछे जाती है, सिर झुकाकर वो उसके पीछे पीछे जाती, उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसके नक्शे कदम पे चलती है, उसके पैरों के पद चिन्हों को फॉलो करती है और जाती रहती है। बकरी की खासियत क्या है?
डंडा लेकर ग्वाला बकरी के झुंड के पीछे रहता है। चलो गिरजे, चलो गिरजे, चलो गिरजे, टाइम हो गया, टाइम हो गया, सो के उठ जाओ, साधना लगी है, आ जाओ, तैयार हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं जो बकरियां हैं, हमें नहीं जाना, तुम ही चली जाओ, तुम ही चली जाओ, टाइम नहीं हुआ है, हम सोएंगे, आज ही का दिन है, संडे ही तो है, छुट्टी है, तुम्हें जाना है तो जाओ, अगले संडे चले जाएंगे। ये बकरियों की आदत है। घर में कुछ कुछ बकरियां भी होती हैं जो इस तरीके का व्यवहार करती हैं। प्यारे भाई और बहनों, हंसने की बात नहीं, मजाक की बात नहीं, अंदाज मजाकिया भले ही हो सकता है। यीशु ने भी ऐसा लोगों के साथ किया होगा। यीशु की जो शिक्षा थी इतनी गंभीर नहीं थी प्यारे भाई, और मैं समझता हूँ कि वो जरूर हंसी मजाक किया करते होंगे इसी तरीके से लोगों को समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। लेकिन अक्सर जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो उनके जो दृष्टांत हैं बड़े गंभीर से लगते हैं, जो वाणी है बड़ी गंभीर सी लगती है, कुछ मजाकिया अंदाज नहीं है। लेकिन जब चेलों के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, या मित्रों के साथ बैठते थे, लाजर के घर जब जाते थे, ज़रूर इस तरीके से लोगों को वो समझाते थे। तो उसी अंदाज में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप प्रभु से बोलना आज कि आप कौन हैं, क्या आप उसकी भेड़ हैं या बकरी हैं। क्या प्रभु को, आपको या घर के मुखिया को रोज आपको तैयार करना पड़ता है, चलो 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 टाइम हो गया साधना का, या आपके अंदर प्रभु के लिए प्रेम है, या आप उसकी आवाज को सुनते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सुबह सुबह समय पर यदि आप अपने पालतू पशु को चारा ना दें तो 4 बजे वो क्या करने लगता, पुकारने लगता है, बोलने लगता है, और उसकी आवाज से मालिक समझ जाता है, किसान समझ जाता है कि जानवर को चारा देने का समय हो गया है। ठीक यदि आप भी भोर के समय उठकर उसे पुकारेंगे तो परमेश्वर जान जाता है कि मेरी भेड़ को क्या देने का, आशीष देने का समय हो गया। इसलिए वो प्रातः की बेला में आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है, तैयार रहता है। भेड़ और बकरी की दूसरी बड़ी खासियत, भेड़ बड़ी ज्यादा सबमिसिव होती है, विनम्र होती है, और बकरी बड़ी चालाक और बड़ी चतुर होती है। दूसरों का नुकसान करने में एक नंबर है। मार्ग में चलते चलते अगर किसी का कोई भी हरा पेड़ दिखा तो प्यारे भाइयों और बहनों उसके ऊपर टांग उठाकर चढ़ेगी और पूरे पत्ते उसके खा लेगी। बकरी कभी भी झुंड में नहीं चलती, लेकिन भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। भेड़ हमेशा ग्रुप में रहती है, वो भटकना नहीं चाहती। लेकिन अगर आप गोट्स को देखेंगे, बकरियों को देखेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो अपनी अपनी दिशा पकड़कर भटके हुए रहते हैं, और इस तरीके के उनका जीवन है। ये दोनों में खासियत है। इसलिए यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, वचन में हम पढ़ते हैं कि जब वो न्याय का दिन आएगा तो वो क्या करेगा, मेढ़ों को बकरों से अलग करेगा, मेढ़ों को बकरों से अलग करेगा। जिस तरह से वो विधर्मियों को धर्मियों से अलग करेगा, उसी तरह से इन ऐसे लोगों को भी वो अलग करेगा। तो आज का जो मनन चिंतन का विषय है, अपने आप से पूछने का ये जो विषय है वो ये है कि क्या मैं यीशु की भेड़ हूँ, क्या मैं उसकी आवाज को पहचानता हूँ, क्या मैं उसके नक्शे कदम पर चलता हूँ, क्या प्रभु मेरा भला चरवाहा है। अंगीकार करना, प्रार्थना करना, और ये वचन आपको और मुझे यीशु के जैसा बनने की कृपा प्रदान करें, उसकी वाणी को सुनने की कृपा प्रदान करें, और हम अपने व्यवहार को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, अपनी बातों को बदलें प्यारे भाइयों और बहनों, और यीशु की वाणी को सुनें और उससे आशीष प्राप्त करें। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। प्रभु ने जो वचन हमें सुनाए हैं, कहता है भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उनके आगे आगे चलता हूँ। वे अपरिचित की आवाज़ को नहीं पहचानती, वे उनके पीछे नहीं जाती क्योंकि वे उसकी आवाज़ को नहीं पहचानती हैं। सच्चा चरवाहा यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है, नाम ले लेकर। मैंने कहा आज हम सबको उसने नाम लेकर बुलाया है, इसलिए हम उसमें रहें और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करे। हम चंगाई के लिए इस वक्त खड़े होकर तालियां बजाते हुए
गीत गाएंगे कि प्रभु सारे बंधनों से हमें आज़ाद कर, छुटकारा प्रदान कर, छुटकारा छुटकारा। जिंदगी में हमें छुटकारा मिले हर प्रकार के बंधन से, चालाकी से, चतुरता से, आलसपन से, जीवन के कठिनाइयों से, परेशानियों से, अवधूतों के हर प्रकार के वशीकरण की दुष्ट आत्मा से हमें आज़ाद करे प्रभु, आज़ाद करे, आज़ाद करे, आज़ाद करे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, समर्पित करें। जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई हैं, कभी कभी हमने प्रभु की वाणी को नज़रअंदाज किया है, प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे प्रभु मेरे जीवन से गलती हो गई। पति पत्नी में जो झगड़ा हुआ, पत्नी ने अधिकांश हो सकता चतुराई दिखाई, या पति ने चतुराई दिखाई, या बच्चों ने चतुराई दिखाई, बकरी बनने की कोशिश की। आज प्रभु की भेड़ बनने की कोशिश करना, प्रभु के सामने विनम्र बनना, प्रातः की सुवर्ण बेला में प्रभु से आशीर्वाद मांगना। आपके नवजात बच्चे यीशु के नाम पर ब्लेस हो जाएं। जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो प्रसव करने वाली हैं, प्रभु आपके बच्चे को आशीष दे। जच्चा और बच्चा दोनों को प्रभु ब्लेस करे, आशीर्वाद प्रदान करे। उन डॉक्टरों को, नर्सेस को, उनके हाथों को प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे, ब्लेस करे। उन औजारों को, उन दवाइयों को, औषधियों को यीशु के नाम पर सारे बंधनों से आज़ाद करते हैं। वो ब्लेस हो जाएं, यीशु का लहू इन पर छिड़कते हैं। ये सब बीमार, लकवा पीड़ित और कैंसर के रोगियों, ब्रेन ट्यूमर के रोगियों, हृदयघात के रोगियों, पैरालिसिस के बीमार रोगियों के शरीरों में ये औषधियाँ उतरे और आशीष प्रदान करें। यीशु का वचन जो सामर्थ्य देता, चंगा करता है, आप सबों को चंगाई प्रदान करे। जो बच्चे, नौजवान बेटे बेटियाँ वीज़े के लिए अप्लाई किया है, नौकरी की तलाश में बाहर देश जाना चाहते हैं, बंधन टूटें यीशु के नाम पर। जो प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त, उनकी प्रार्थनाएं यीशु को कबूल हों और आपकी ज़िंदगी में आशीष ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें, चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन,
सारे बंधन एक साथ तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर। इस जगह तू हो जा हाजिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, इस जगह तू हो जा हाजिर। अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, आमीन आमीन। मेरे सारे तोड़िए प्रभु तोड़िए, तोड़ दे। अपने रूह की आग से, रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ 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 प्रभु, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, गाइए गाइए, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आइए मेरे दिल में, मेरे घर में प्रभु आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर, मुझे चंगा कर मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, सारा बंधन खुल जाए, हालेलुया, हालेलुया, रोग बीमारी दूर हटे, हालेलुया, हालेलुया, शैतानी दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, चंगा मुझको कर दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, रोगी हूँ मैं चंगा करो, हालेलुया, हालेलुया, दुर्बल हूँ सामर्थ्य दो, हालेलुया, हालेलुया, शांति से मुझको भरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, मेरे घर में आ जाइए, हालेलुया, हालेलुया, महिमा तेरी होने
दे, हालेलुया हालेलुया, जीवन से मुझको भर दे, हालेलुया हालेलुया, आत्मा से मुझको भर, हालेलुया हालेलुया, जीवन से तू मुझको भर, हालेलुया हालेलुया, 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 गाइए गाइए, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, तोड़ 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 यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर वशीकरण की दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे। आमीन आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। तू दयावान, तू दया का सागर है, दया करने वाला, चंगा करने वाला यीशु है। मैं विश्वास करता हूँ तू भला चरवाहा है, तू शांति का राजकुमार है, तू प्रबंध करने वाला ईश्वर है। अपने इन बच्चों को आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। रोग बीमारी से, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समर्पित करें अपनी सभी दुर्बलताओं को, सभी सामर्थ्य को। आप जहां पर भी कमजोर हैं, प्रभु से सामर्थ्य मांगे। जहां पर आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो प्रभु से कहना कि मुझे सामर्थ्य से भर, मुझे छू, मैं जैसा भी हूं, मैं तेरा हूं। हे प्रभु यीशु, तू मुझे अकेला मत छोड़। मैं निराश हो जाता हूं, गिर जाता हूं, ना चाहते हुए भी गलतियां कर लेता हूं प्रभु। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कामकाज में, मेरे दफ्तर में, मेरी यात्रा में, मेरी मोटर गाड़ी चलाते वक्त तेरी महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो। आप में से जो लोग बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो दुर्बल हैं, जो निस्सहाय हैं, जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, वचन को सुनने और पढ़ने में नहीं लगता, हम प्रार्थना करेंगे। सभी शासकों, प्रशासकों, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी याजकों के लिए, प्रभु के चुने हुए सभी चुने हुए दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आप लोगों को मस्सा प्रदान करें और आपकी सहायता करें। आपके घर, चौखटों और बिछौनों को प्रभु अपने नूर से मामूर करें। प्यारे भाइयों और बहनों, दोनों हाथों को सीने पर लगाना। आप जैसे भी हैं, चाहे अच्छे हैं, बुरे हैं, चाहे आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, चाहे आप नाटे हैं या लंबे हैं, गोरे हैं या काले हैं, आप प्रभु की दृष्टि में महत्व रखते हैं। प्रभु की दृष्टि में आप महत्व रखते हैं और वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है। कहता है मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। इसलिए उससे कहना, प्रभु मैं तेरा हूँ। ओ ईसा नाजरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझे छू, मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, अपनी हजूरी में मुझे रख। मेरी रूह को, मेरे बदन को, मेरे तन को, मेरे मन को प्रभु अपने पवित्र दाहिने हाथ से छू। छू मुझे, छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे
विश्वास के साथ। भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, मेरी रूह को, मेरे दिल को, मेरे बदन को छू, मेरी रूह को, मेरे दिल को, मेरे बदन को छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे छू, यीशु मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। घुटना टेके हम प्रार्थना करेंगे सभी बीमारों के लिए जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन बीमारियों के नाम तक पता नहीं है, लाइलाज बीमारियां, इनसे प्रभु आप सभी रोगियों को आजाद करें। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से ब्रेन ट्यूमर और शरीर की गांठें से जो पीड़ित हैं, जो रसौलियों से पीड़ित हैं, गर्भ के सिस्ट से पीड़ित हैं, बगंदर बवासीर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु शरीर के इन्फेक्शन से, जिनका किडनी के रोग हैं, प्रभु यीशु जो डायलिसिस पर है, उन पर तेरा दाहिना हाथ प्रभु इस वक्त रख दीजिए और उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। आज जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनको हृदयघात आया, हार्ट अटैक आया है, पैरालाइज का अटैक आया, ब्रेन स्ट्रोक आया है, प्रभु उनके दुखों को हल्का कर। जो डॉक्टर्स, जो नर्सेस इनका इलाज करते हैं, उनको भी आशीष दे, उनके हाथों को भी पवित्र कर, ताकि वो डॉक्टर के हाथ नहीं, नर्सेस के हाथ नहीं, परंतु आपके हाथों से तेरे इन बच्चों का, तेरे इन भक्तों का इलाज हो सके। जो लाचार हैं, जो आर्थिक तंगी में हैं, इलाज नहीं करा सकते, आप उनके मसीहा हैं, आप गरीबों के, शोषितों के मसीहा हैं। प्रभु उन पर दया कर, उनके दुखों को हल्का कर, हमारे बुजुर्ग माता पिता पर दया कर, हमारे भाई बहनों पर दया कर, जो लाचार हैं, जो बोल नहीं सकते, हे प्रभु यीशु उनके जीव के बंधन टूटे। हे प्रभु यीशु जो बच्चे डेस्टिट्यूट हाउस में हैं, जो दुख सह रहे हैं, कष्ट में, पीड़ा में हैं, उनके दुखों को हल्का कर। जो उनकी देखभाल करते हैं, हे प्रभु यीशु उन तमाम सेवक सेविकाओं को, तेरे दासों को, हे प्रभु आशीर्वाद प्रदान करना, हौसला देना, हिम्मत देना। हे प्रभु वो उनमें तेरा चेहरा देखकर उन गरीबों की, शोषितों की सेवा कर सकें। हे प्रभु यीशु जो नशे से पीड़ित हैं, ड्रग्स के शिकार हैं, अपने शरीर को प्रभु यीशु वो खराब कर रहे हैं, धूम्रपान के शिकार हैं, लंग कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें आज़ाद कर, आशीष दे, चंगाई प्रदान कर, स्वास्थ्य दे। हम विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते जिन्होंने चैट्स में अपने निवेदन भेजे, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्रार्थना मांगी है, जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे, इनकी मन्नतों को सुन, कबूल कर, प्रार्थना को सुनना कबूल कर। ये बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों में हाजिर हैं प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं को सुन। तूने कहा मैं इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। जो घर की तलाश में, जो घर मकान बनाने की तलाश में, उनको प्रभु योजनाओं को शुद्ध कर, पवित्र कर, पूरा कर। जो कोर्ट कचहरियों के केसेस में हैं, जो न्याय की तलाश में हैं, हे प्रभु यीशु उन्हें न्याय दिला। आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप न्याय करता, शांति के राजकुमार हैं। तो अपने दासों को भी आशीष दे, मुझ अयोग्य दास पर भी दया कर, हड्डियों में बल प्रदान कर, अपने चुने हुए याजकों पर दया कर, हमारे सभी बैंड फॉर जीसस टीम के एक एक व्यक्ति पर दया कर, हमारी पूरी मंडली पर, कलीसिया पर, और हमारे चैनल से जुड़े हुए एक एक सब्सक्राइबर पर। और इस वक्त जो ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु यीशु आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थना को सुन। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, संत पिता फ्रांसिस के लिए, दूर दराज में प्रभु के नाम को ऊंचा करने वाले लोगों के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए, और जो यीशु के नाम पर जो कष्ट सहते हैं, अत्याचार सहते हैं, प्रभु उन्हें बल प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान मिले, प्रभु इनकी नसों को, शारीरिक कमजोरियों को शुद्ध कर, पवित्र कर, संतान का वरदान दे, गुनाहों को माफ कर, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप लोगों को, आपके बच्चों को, नाती पोतों को आशीर्वाद दे, और आपके बिजनेस को, आपके खेत खलियानों को, माल डंगर खेती बाड़ी को भी ब्लेस करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सिरों को झुकाएं और अंतिम आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तूने अपने इन बच्चों की प्रार्थना को सुना। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। तू इन्हें इनके बंधनों से आजाद करता है। जो दुर्घटना में मारे गए उनकी आत्मा को शांति दे, और जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, इन पर तेरा लहू छिड़क देते हैं। आज की रात्रि इनके घर चौखटों, बिछौनों, आटा गूंदने की परात को आशीष दे। इनके तेल और जल को जो वेदी पर रखे हुए हैं ब्लेस कर। इनकी वस्तुओं को और इनके मोटर गाड़ी और इनके शयन कक्ष को भी आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कर। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, जीवन की ज्योति उसे प्राप्त होगी। वो जीवन की ज्योति आज अपने बच्चों को प्रदान कर। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सरों को झुकाकर प्रभु की आशीष प्रदान कीजिए। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने अपने जीवन में आने के लिए, हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमने वचन में सुना प्रभु के अलग अलग नामों के बारे में हमने वचन में सुना, और उन्हीं नामों में से एक
प्रभु का नाम है प्रेम करने वाला प्रभु, प्रेम का सागर प्रभु। प्रभु हमसे प्रेम करता है, चाहे सारा जग हमें छोड़ दे, चाहे सारी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन प्रभु संसार के अंत तक हमारे साथ है। तो आइए मिलकर तालियां बजाते हुए पूरे धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएंगे। मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझको ठुकराए, चाहे जग मुझको ठुकराए, चाहे जग मुझको ठुकराए, चाहे जग मुझको ठुकराए, चाहे जग मुझको छोड़ जाए, चाहे जग मुझको छोड़ जाए, चाहे जग मुझको छोड़ जाए, चाहे जग मुझको छोड़ जाए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वचन आपने सुना है, आपके जीवन में वो चरित्रार्थ हो, उसे आत्मसात करें और मित्रों के साथ इस वचन को साझा करें। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, आपका नाम लेकर वो पुकारता है, सबको जानता है। चाहे हम अंधेरे में रहें, चाहे हम उजाले में रहें, चाहे हम बंद कमरे में रहें या हम बाहर रहें, प्रभु हम सब कुछ देखता, सब कुछ जानता है। और वो प्रभु आज की रात्रि आप लोगों को संरक्षण दे। जितने भी लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े थे प्रार्थना में, इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल, जिसके द्वारा हम आप तक पहुंचते हैं प्रभु के वचनों को लेकर, आराधना और चंगाई की प्रार्थना के साथ। और बहुत से लोगों को इसके माध्यम से चंगाई मिली है, शांति मिली है, परिवारों में बरकतें आई हैं और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। इसलिए उन लोगों के साथ भी इस वचन को आप शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी आशीष आ जाए, शांति आ जाए। जो निराश हैं, जो टूटे हुए हैं, प्रभु आप उनको भी आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।